आज हम पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य। यह है चैप्टर 5, है ना। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में जो पढ़े थे उससे ये मिलता जुलता है। उसमें जैसे विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र रेखाएं, है ना, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय किसी भी स्थिति, तो वही सब जो है इसमें भी रिपीट होते हैं। तो इसमें देखिए जो चुंबकत्व है ना, चुंबक जो वर्ड है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो क्या है, 600 ईस्वी पूर्व यूनान का एक द्वीप है मैग्नीशिया। उस द्वीप के पास जो चट्टानें थी, काले रंग की जो चट्टानें, वो लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उसके टुकड़े को अगर लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती थी। और ये चट्टानें क्या हैं, लोहे के ऑक्साइड जो Fe3O4 है ना, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो। Fe3O4 लोहे के ऑक्साइड का अयस्क था वो चट्टानें। और जो स्थान है वो क्या बताई थी, मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इनका नाम क्या रखा गया था, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और इसी से मैग्नेट या चुंबक शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अच्छा, बाद में ये देखा गया कि ये जो मैग्नेट है वो सिर्फ लोहे से बनी वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्टील, निकल, कोबाल्ट जो आदि से बनी वस्तुएं हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करता था। तो ये जो चुंबक है ना, और चुंबकीय पदार्थ, ये दोनों में जो अंतर है वो आप लोगों को जानना है। तो अभी जैसे मैं बताई थी क्या है, लोहा, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इनसे बनी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ। और चुंबक क्या है, चुंबक जो इन चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए चुंबक की परिभाषा क्या हो जाती है। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चुंबक की परिभाषा। और ये जो गुण है कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का ये जो गुण है, यही क्या कहलाता है, चुंबकत्व, या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। अब देखिए चुंबक के प्रकार। चुंबक के 2 प्रकार हैं। चुंबक के प्रकार, पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। देखिए प्राकृतिक चुंबक, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रकृति से जो प्राप्त होने वाला चुंबक है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। मैग्नेटाइट जो है ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है ना। प्राकृतिक चुंबक जो है इसके आकृति या आकार बोलो वो क्या होता है, विषम। और इसको हम अपनी इच्छा अनुसार जो है या आवश्यकता अनुसार इसको किसी भी आकृति या आकार में इसको नहीं ढाल सकते। और दूसरा पॉइंट कि इसका जो आकर्षण शक्ति होती है वो बहुत ही क्षीण होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसमें आप पृथ्वी का उदाहरण भी दे सकते हैं। पृथ्वी क्या है, एक स्थायी प्राकृतिक चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना। अब देखिए दूसरा कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम नाम से ही समझ में आ रहा है कि मनुष्यों द्वारा जो निर्मित चुंबक है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक। और इसको आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली और इसको अपनी आवश्यकता अनुसार इस किसी भी आकृति में इसको हम ढाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चुंबक देखिए, कृत्रिम चुंबक जिसमें ये
इसको बोलते हैं, ये छड़ चुंबक है। ठीक है, कैसा चुंबक है? छड़ चुंबक। क्लास 10th में आप लोग इससे प्रैक्टिकल कर चुके हो। ये होता है यू आकार का चुंबक। ठीक है, ये सब मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ये है चुंबकीय सुई। ठीक है, इसमें एन और एस रहते हैं, अंदर सुई। तो ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक। एक और है विद्युत चुंबक, वो सब हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो कृत्रिम चुंबक। इसके बाद देखिए चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव देखिए, अगर मान लीजिए आप एक चुंबक लेते हो और उसको लोहे के बुरादे या छीलन, है ना, ऐसा मान लो लोहे का चूरा है, उसमें अगर आप डाल दिए और उसको बाहर निकालोगे तो क्या होता है? देखिए, ये चुंबक है, वो जो लोहे का बुरादा है वो इसके किनारों पर, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में चिपक गया और यहाँ पर बिल्कुल बीच में, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है ये। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ चिपका है? किनारों पर। इसका मतलब इस चुंबक की शक्ति जो है सर्वाधिक कहाँ पर है? ये किनारों पर। तो चुंबकीय ध्रुव क्या है? ये किनारों पर स्थित वे स्थान हैं जहाँ पर चुंबक की शक्ति जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये ध्रुवों को देखिए क्या नाम दिया गया है, कैसे लिखते हैं हम लोग? एन एस। एन क्या है? उत्तरी ध्रुव और एस दक्षिणी ध्रुव। अब इसको अगर हम लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, तो ये हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं। ठीक है, तो कैसे? अब जैसे ये इधर का उत्तर है हमारे यहाँ, है ना, तो अगर हम ये चुंबक है इसको लटका दिए तो, और शर्त क्या होना चाहिए? आसपास कोई और चुंबक नहीं होना चाहिए। तो ये चुंबक जो है इसको आप घुमा के भी छोड़ दो, लटका रहे हो, तो ये कहाँ ठहर जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमेशा ठहरता है। ठीक है, और ये जो चुंबक है, जो दोनों ध्रुव हैं, इनको अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय ध्रुव। अब देखते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़े उसी में अब 2-3 गुण आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। पहला गुण क्या है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, दूसरा गुण, चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, बशर्ते कि आसपास कोई अन्य चुंबक उपस्थित ना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सजातीय ध्रुव जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो हम लोग उसमें आवेश पढ़े थे वैसे यहाँ पर ध्रुव हैं। देख लेते हैं इसमें। देखिए, ये एक चुंबक है, उसका एन ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये दूसरा चुंबक है, उसका भी मान लो एन ध्रुव, दोनों के समान ध्रुव, सजातीय यानी याद रखिए समान, विजातीय वी आ रहा है उसमें, विपरीत याद रखिए उसको। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अगर यहाँ एस है तो भी क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन अगर यहाँ एन है और दूसरे चुंबक का विपरीत ध्रुव ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अगर मान लो ये एस है, ये एन है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा, चुंबक के जो ध्रुव हैं उनको अलग करना संभव नहीं है, ये भी बताई थी। और चुंबक के ध्रुव जो हैं वो जोड़े में होते हैं, हमेशा युग्म में। चुंबक के ध्रुव कैसे पाए जाते हैं? युग्म में पाए जाते हैं। मतलब एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये इसका चौथा गुण हो गया। पांचवा देखिए,
जो प्रतिकर्षण बोल रहे हैं हम लोग, है ना, प्रतिकर्षण का गुण ही क्या है, चुंबकत्व की पहचान है। वो कैसे देखिए, है ना, पांचवी को यहां समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है और आपके पास बहुत सारे अन्य पदार्थ हैं जो कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ हैं। क्या है? चुंबकीय पदार्थ। ध्यान से सुनिए इसको, चुंबकीय पदार्थ भी हैं और इसमें देखिए सब चुंबकीय पदार्थ हैं, मतलब लोहा, निकल, स्टील, कोबाल्ट आदि वस्तुओं से बना हुआ ये सब है, ठीक है। इसमें बीच में कोई एक चुंबक भी है, ठीक है। अब ये चुंबक जो है, दिया वाला चुंबक, इनके पास ले जाने से ये क्या करेगा, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक है जो चुंबक है, ठीक है। तो अगर इसको इधर ले जा रहे हैं तो मान लो ये पूरे को आकर्षित कर ले रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि चुंबकीय पदार्थ कौन है और चुंबक कौन है? तब क्या करना पड़ेगा, इसके ध्रुवों को पलट देंगे। मतलब अब क्या ले जाएंगे, अब एस ध्रुव, ठीक है। पहले अगर एन ध्रुव ले जा रहे थे और आकर्षित हो रहे थे सारे, तो हम अब क्या करेंगे, एस ध्रुव को इनके पास ले जाएंगे। देखिए, तो चुंबक से चुंबकीय पदार्थ तो अभी भी आकर्षित ही होंगे, लेकिन जो एक चुंबक इसमें रखा हुआ था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले आकर्षित हो रहा था, यानी इसके विपरीत ध्रुव था, ये एन है तो उसका एस होगा। अब क्या हो रहा है, ये हम लोग ध्रुव पलट दिए, उसका तो एस ही है, वहीं रखा हुआ है, तो दोनों एस हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चुंबक प्रतिकर्षित होगा। मान लो ये वाला जो है ये दूर हट गया, प्रतिकर्षित हो गया, है ना। तो हम पहचान सकते हैं प्रतिकर्षण जो है, प्रतिकर्षण बल से हम पहचान रहे हैं कि ये चुंबक है। इन सारे चुंबकीय पदार्थों और चुंबक में हम अंतर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिकर्षण का गुण है वो चुंबकत्व की पहचान है। अब देखिए छठवां, अगर हम चुंबक को, ये मान लो कोई चुंबक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, देखिए ये मान लो एक चुंबक है, ठीक है, एन एस, इसका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। कोई चुंबकीय पदार्थ है हमारे पास, ये क्या है, मान लो चुंबकीय पदार्थ है। अब इसको जब इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, इसका ये वाला सिरा जो इसके पास है, इसका विपरीत ध्रुव इसमें आ जाता है। ये अगर एन है तो ये क्या बन जाएगा, एस ध्रुव इसमें आ जाता है, तो नेचुरल यहाँ क्या हो जाएगा, एन ध्रुव। मतलब इसके दूर वाले में एन ध्रुव आ जाएगा। यानी इसको तो कैसे बोलेंगे, देखो, चुंबक को जब हम चुंबकीय पदार्थ के पास लाते हैं तो चुंबक के पास वाला जो चुंबकीय पदार्थ का सिरा है उसमें विजातीय आवेश आ जाता है और दूर वाले सिरे में सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण की क्रिया। उसमें हम लोग पढ़े थे विद्युत प्रेरण, वैसे ये क्या है, चुंबकीय प्रेरण। सातवां प्रॉपर्टी देखिए, सातवां क्या है, अगर चुंबक को आप पीटते हो या पटकते हो या गर्म कर देते हो तो क्या हो जाता है, उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये है चुंबक के गुण। अब देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। पहला, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ये चुंबक का एन ध्रुव, ये चुंबक का एस ध्रुव, ठीक है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। दूसरा, चुंबकीय
याम्योत्तर। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? चुंबक के अक्ष से उसके लंबवत, ऊर्ध्वाधर बोलो, है ना, गुजरने वाला एक समतल, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर। इसको कैसे समझेंगे? देखिए मान लीजिए ये एक चुंबक है ना, छड़ चुंबक है ये। इसका चुंबकीय अक्ष ये बीच का एकदम लाइन होगा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। अब इससे होकर ये ऐसा अंदर से गुजर रही है, इमेजिन कर लो, है ना। तो ये जो है पूरा समतल जो कि ऊर्ध्वाधर गुजर रहा है, किससे? चुंबकीय अक्ष से, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर। तीसरा, चुंबक की प्रभावी लंबाई। अब देखते हैं ये क्या चीज है। चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, यहाँ देखिए ये एक एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो देखिए चुंबक के दोनों ध्रुवों को जब मिला दिए तो ये जो बन गया है रेखा, इसकी लंबाई वो क्या कहलाती है? प्रभावी लंबाई। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अक्ष देखिए, अक्ष क्या है? आप इधर बढ़ा भी सकते हैं इसको, है ना, अक्ष को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या है? अक्ष है। लेकिन लंबाई कहां से कहां तक है? सिर्फ एन ध्रुव, मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है, आंकिक मान जो बोलेंगे, यहां से यहां जितना है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी लंबाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं वो एकदम किनारे में नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो लंबाई है बाहर की, वो क्या है? ज्यामितीय लंबाई। ये क्या कहलाती है? ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, तो प्रभावी लंबाई ये हो गई अंदर वाली, और ज्यामितीय लंबाई तो कौन बड़ा है? ज्यामितीय लंबाई। यानी जो प्रभावी लंबाई है वो छोटी हो गई, थोड़ा सा कम रहता है प्रभावी लंबाई। क्यों? क्योंकि ध्रुव जो है वो थोड़ा सा गैप है अंदर, है ना, एकदम किनारे में नहीं है दोनों ध्रुव। तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? ये होती है 5/6 गुना किसका? ज्यामितीय लंबाई का। तो प्रभावी लंबाई को हम किससे लिखते हैं? 2l से। ठीक है, अब अगला चौथी परिभाषा देखिए। चौथी परिभाषा है ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य क्या है? किसी भी चुंबक की वह शक्ति जिससे वह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। तो अब देखिए दो ध्रुव हैं, तो दोनों का ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाता है? एक समान होता है। इसको किससे लिखते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक अदिश राशि है। तो ध्रुव प्राबल्य देखिए इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य क्या है? यह किसी भी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की शक्ति है। देखिए सब चुंबक का आकर्षण शक्ति एक जैसा नहीं होता है ना, लेकिन किसी एक चुंबक में जो दोनों ध्रुव हैं उनका ध्रुव प्राबल्य जो है वो समान होता है। मान लो n ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य 20 है, तो s ध्रुव का भी ध्रुव प्राबल्य क्या होगा? 20 ही होगा, वो समान होता है। ध्रुव प्राबल्य को किससे लिखते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, एम्पियर मीटर, और इसका विमीय सूत्र m0l, मीटर है, t नहीं है, 0 एम्पियर यानी a। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m0l t0a। तो ये है ध्रुव प्राबल्य, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा और ये सब जो है इसके बारे में ऐसा ही मात्रक है, ये इनको याद कर लेंगे। अब इसके बाद
पांचवी परिभाषा है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव जैसे उसमें पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव, इसमें देखिए जो चुंबक है ये यहाँ N है, ये S है, तो विजातीय ध्रुव है, दोनों का ध्रुव प्राबल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, अल्प दूरी। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, दो समान ध्रुव प्राबल्य के, ठीक है, जो ध्रुव हैं चुंबकीय ध्रुव अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो ये जो व्यवस्था है इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। यहाँ पर देखिए अल्प दूरी कहा गया, तो इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा, छोटा छड़ चुंबक। छोटा होगा तभी तो उनके बीच की दूरी अल्प दूरी होगी। वैसे ही चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई भी बहुत छोटी होती है, उसमें भी दो ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य समान रहना चाहिए और अल्प दूरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़े थे, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। अब देखिए यहाँ तो दोनों आवेशों का अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है, ये अलग अस्तित्व इसका है, इसका भी अलग अस्तित्व है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, यहाँ पर निकाय बनाते थे। लेकिन यहाँ इसको हम निकाय नहीं बोलेंगे, ये दोनों ध्रुवों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक व्यवस्था है। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के जो दो ध्रुव हैं, ठीक है, वो और कैसे ध्रुव हैं, विजातीय ध्रुव। यहाँ भी विजातीय लिए थे, विपरीत। ठीक है, तो विजातीय ध्रुव कैसे हैं, अल्प दूरी पर अगर रखे हैं तो ये जो व्यवस्था है इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। इसमें क्या था, दो समान परिमाण के यहाँ क्या रखे हैं, आवेश, और ये कैसे हैं, विजातीय आवेश, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी अल्प दूरी होती है। तो ये जो निकाय है इसमें निकाय बोल दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, ये है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसमें फिर से बता रही हूँ दोनों ध्रुवों का अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन यहाँ हम क्या देखे थे, चुंबक के गुणों में ही बताई हूँ मैं, मतलब ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, कोई भी अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम बीच से चुंबक को काट देते हैं, देखिए ये एक चुंबक है, इसको बीच से अगर दो टुकड़े कर दीजिए, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ N था, यहाँ S, तो यहाँ फिर से क्या बन जाएगा, NS, छोटा छोटा। फिर अब जैसे इसको फिर तोड़ दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इस छोटे चुंबक में यहाँ पर और यहाँ ये दो फिर चुंबक बन गए मान लो, फिर से इसमें NS और NS बन जाएंगे। मतलब इसमें क्या है, दोनों ध्रुवों का अस्तित्व एक साथ होता है, ये युग्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण यहाँ से लिख देते हैं। देखिए उसमें भी हम लोग पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको किससे लिखते थे, याद होगा आपको, स्मॉल p से। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते हैं कैपिटल M से। ठीक है, अब देखिए कैपिटल M बराबर होता है M गुणित 2L। वहां क्या था, एक आवेश गुणित 2L। ये क्या है, ध्रुव प्राबल्य। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और ये क्या कहलाता है, प्रभावी लंबाई। चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए P से लिखते हैं, और इसमें दिशा क्या होती है, माइनस से, यानी इसको क्या बोल सकते हो, ऋण आवेश से, इसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और इसकी दिशा क्या होती है,
एस ध्रुव से किस ओर, एन ध्रुव। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसमें क्या है, दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। उसमें ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से लिखते हैं, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश, ये सब उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कैसी राशि है, तीर का निशान लगा दिए। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ये पहला पॉइंट मान लो इसके बारे में, ये दूसरा पॉइंट है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। परिभाषा याद करना है, उसके बाद इसका सूत्र यह है, उसके बाद ये इसकी दिशा क्या है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक, मात्रक देखिए, ध्रुव प्राबल्य का अभी बताई थी एम्पियर मीटर, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य का एम्पियर मीटर। ये एल है, यानी एक और मीटर आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर का वर्ग, ठीक है, मीटर का वर्ग। तो वैसी विमीय सूत्र देखिए, m0 L2 आ गया बस, और जो इसमें था ध्रुव प्राबल्य में वैसी रहेगा, T0 और एम्पियर के लिए A, ठीक है। तो ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।